Hello guys, welcome back. I am Sumit Santwal. Welcomes you to our channel Grad Cool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. Okay? अभी अपन आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, आगे के सम सॉल्व करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पहले दो लेक्चर्स में अपन ने क्या किया था। पहले लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, उसके जर्नल एंट्रीज के बारे में देखा था कि अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसके लिए अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में अपन ने उसका रिकैप किया था। फिर अपन ने एक एंट्री बाकी थी अपनी, जो अपन ने देखा था कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करके उसका बैलेंस कैसे ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, और उसका एक जर्नल एंट्री अपन ने देखा था। फिर अपन ने एक सम सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको याद है क्वेश्चन नंबर 5 था पेज 191। ओके, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा और उस सम को अच्छे से समझ लीजिएगा, मैंने पूरा समझाया उसमें। अभी फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सम में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सम अपन सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पेज 189। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 189, चैप्टर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपको फिर से एक बार बात बता दूं कि ये वाला टेक्स्ट बुक रहेगा मनन प्रकाशन का। ठीक है, इस बुक में आपका क्वेश्चन नंबर है 4, दैट इज पेज नंबर 189। तो जिसके पास भी टेक्स्ट बुक्स है प्लीज अपना टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा, क्वेश्चन निकाल के रख लीजिएगा। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अभी वापस से आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर वो क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे का वीडियो प्ले करके सम के बारे में देखिएगा जो मैंने सॉल्व किया रहेगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है क्वेश्चन, तो प्लीज कॉपी इट डाउन, पहले पॉज कीजिएगा वीडियो। ओके, चलिए, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं था क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, सम सॉल्व करें। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि जब भी लास्ट लेक्चर में ही कि पहले सम सॉल्व करने के पहले अपन पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, लेट्स रीड। आपको दिया गया है एमएस एनुअल लिमिटेड has incurred heavy losses since past few years. The company adopted a scheme of reconstruction on the basis of the following summarized balance sheet. तो आपको बैलेंस शीट नीचे दिया गया, अगर आप चेक कर रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में दिया है। लास्ट सम जो अपन ने किया था लास्ट वीडियो में, उसमें टी फॉर्मेट में दिया था, यहां पे आपको वर्टिकल फॉर्म में दिया है। तो इट कैन बी एनीथिंग, एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो समराइज बैलेंस शीट ऑफ अनवेल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। आपको लायबिलिटीज में दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 1,60,000 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप लिखा है वहां पे। तो 10 ईच का मतलब उसका फेस वैल्यू 10 और फुल्ली पेड अप मतलब शेयर होल्डर्स ने पूरा 10 रुपीज पे किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें बोला है 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ऑफ 100 ईच पेड, फुल्ली पेड मतलब 100 ईच उसका फेस वैल्यू हो गया, फुल्ली पेड अप बोला है मतलब पूरा 100 रुपया पे हो चुका है। ठीक है, आगे आपको 10% डिबेंचर्स दिए हैं। आपको आगे इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है जो आपको पे करना बाकी है, वो भी आपको दिया हुआ है। क्रेडिटर्स भी दिया है, बिल्स पेएबल भी दिया है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस भी दिया हुआ है, उसका टोटल। फिर नेक्स्ट एसेट्स में आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आप देखेगा
उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रिलिमिनरी, सॉरी, फिक्टिशियस एसेट्स। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस क्या आपका? फिक्टिशियस एसेट्स। और लास्ट में आपको दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, उसको क्या बोलते हैं अपन? लॉस। ठीक है, उसके नीचे आप देख रहे हो बैलेंस शीट के नीचे, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया आपको। मगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपको नीचे बैलेंस शीट के नीचे एक नोट नहीं दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। समझ में आ गया? नोट रहता तो मुझे पता रहता है कि क्वेश्चन में कंटिंजेंट लायबिलिटी है, मगर इधर नोट नहीं दिया है, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। ओके, अभी आगे एडजस्टमेंट्स को एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट। पहला, 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 20 पर शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर को आपको कितने से रिड्यूस करना है? 20 से रिड्यूस करना है। तो उसका वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू जाके बैलेंस शीट लायबिलिटी में चेक करो, 100। अब क्या बोला गया है? बाय 20 से रिड्यूस कर रहा हूं, मतलब अब नया कितना वैल्यू हो गया उसका? 80, राइट। मगर यहां पे लिखा है क्या फेस वैल्यू रिमेनिंग द सेम? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या मान लूंगा मैं? कि पूरा फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। तो फेस वैल्यू जब रिड्यूस होता है तो अपन उसके बेसिस पे एंट्री पास आउट करेंगे। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 5 पर शेयर। बाय 5 बोला है, मतलब 5 रुपए से कम कर रहा हूं। ठीक है, सेम कंडीशंस अप्लाइड हियर आल्सो, कि यहां पे भी नहीं बोला गया है कि आपको फेस वैल्यू रिमेनिंग द सेम है। मतलब यहां पे भी मैं क्या एज्यूम करूंगा कि फेस वैल्यू भी रिड्यूस हो रहा है, तो मैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का एंट्री यहां पे भी पास करूंगा। समझा? डिबेंचर्स होल्डर्स एग्रीड टू सेटल देयर क्लेम फुल्ली बाय इश्यू ऑफ 11% न्यू डिबेंचर्स ऑफ 14 lakhs। मतलब जो पुराने डिबेंचर्स थे वो लोग क्या बोल रहे हैं? हमें सेटल कर दो। तो पुराना डिबेंचर्स को कैंसिल करके एक काम करो, हमें नया 11% डिबेंचर्स दे दो 14 lakhs का। They also agreed to forgo 50% of their interest। तो आपने बैलेंस शीट लायबिलिटी में देखा भी था कि इंटरेस्ट एक्रूड करके दिख रहा था, राइट। तो इसमें भी क्या बोल दिया? 50% को फॉरगो कर दिया। उसके आगे, द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ इंटरेस्ट टू बी मेड इमीडिएटली। मतलब इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट था उसमें से 50% रिडक्शन हो गया, मतलब फॉरगो हो गया, और 50% का पेमेंट कर दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वॉज टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹40,000। मतलब कंप्यूटर आप 40,000 से कम कर रहे हो, 40,000 से कम कर रहे हो, तो मतलब रिडक्शन वैल्यू कितना हुआ? 40,000। फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान। क्यों? रिटर्न डाउन हो रहा है, मतलब वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर का जो वैल्यू आपका बुक्स में दिख रहा है ऑलरेडी बैलेंस शीट में, आप उसको 10% से एप्रिशिएट कर रहे हो, तो जो 10% बढ़ेगा वो आपका क्या होगा? फायदा। तो अपन उसका एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 60,000। तो मतलब स्टॉक का भी एप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। कितने से? 60,000 से। तो 60,000 का आपको क्या आ गया? फायदा। तो उसका एंट्री भी अपन पास करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। तो देखो यहां पे तो बोला गया है कि फिक्टिशियस एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने को राइट ऑफ करना है। नहीं बोलता तो भी मैं तो करने ही वाला था, क्योंकि अपन सबसे पहला एंट्री वही पास करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज 50,000। तो आपको रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड का एंट्री पास आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 75% ऑफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान देना।
आपको बोला गया है जितने क्रेडिटर्स थे आपके उसके 75% के जो क्रेडिटर्स है उन्होंने अपना 10% फॉरगो किया है, टोटल क्रेडिटर्स ने फॉरगो नहीं किया है। तो क्रेडिटर्स ने फॉरगो किया है आपका अमाउंट, तो आपके लिए फायदा है। मगर इसमें मेन चीज क्या है, अमाउंट का कैलकुलेशन। तो जब अपन एंट्री पास आउट करेंगे तो उधर मैं वर्किंग बना के भी बताऊंगा कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूस डेटर्स बाय 70,000, मतलब डेटर्स को 70,000 से कम करना है। तो डेटर्स आपके क्या है, एसेट्स, और एसेट्स को आप 70,000 से कम कर रहे हो, मतलब आपका क्या हो गया, नुकसान। तो नुकसान का एंट्री पास आउट करेंगे। आपको बोला गया आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एमएस एनुअल लिमिटेड। तो आपको क्या बोला गया है, दोनों चीज बोला है, जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करना है और आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना है। तो अपन दोनों बनाएंगे, तो मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने दोनों बनाया, जर्नल एंट्रीज का भी कॉलम बनाया और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का भी बना दिया लेजर। क्यों, मैं साइमल्टेनियसली पोस्टिंग करूंगा, क्यों, जो जर्नल एंट्री पास होगा अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसके अंदर तो उसके लेजर में भी पोस्टिंग जरूरी है, इसलिए मैं साइमल्टेनियसली करूंगा और एक एक बार मैं यहां पे रब करते जाऊंगा तो आपको कॉपी करने का टाइम भी दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए। अभी जब आप आपने जब क्वेश्चन रीड किया तो अपन ने बैलेंस शीट में एसेट साइड में दो चीजें नोटिस की थी, एक तो फिक्टिशियस एसेट्स जो उसका नाम क्या था, शेयर इशू एक्सपेंसेस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिख रहा था। तो जब अपन ने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी तो अपन ने पहले क्या बात किया था, अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर क्यों रहे हैं, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए जो आपके बुक्स में अपीयर कर रही है। तो अपने सबसे पहला काम, पहले नीचे एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले जो एसेट साइड में अपना लॉसेस दिख रहा है उसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपको दो टाइप के लॉसेस दिख रहे हैं, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको राइट ऑफ कर दूंगा। तो पहला एंट्री क्या पास हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट।
राइट। अब देखो जाके प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना है 14 lakhs और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है 40,000। तो यहां पे मैंने P&L अकाउंट के वहां पे लिख लिया 14 lakhs और यहां पे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के वहां पे कितना लिख लिया 40। तो कैपिटल रिडक्शन में टोटल लॉस कितना राइट ऑफ होगा 14,40,000। और आपको मालूम है जब भी जर्नल एंट्री पास करूं तो नरेशन लिखना कंपलसरी है। तो नरेशन में क्या लिखेंगे स्टार्ट कैसे करेंगे बीइंग से, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉमा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। समझ में आया कि मैंने राइट ऑफ का एंट्री पहले पास आउट कर दिया। अब यहां पे देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तुम्हारा क्या हो रहा है डेबिट। तो मैं क्या करूंगा साइमल्टेनियसली इसका लेजर में पोस्टिंग भी कर दूंगा। तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट के भी कौन से साइड में दिखेगा डेबिट में क्या दिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना 14 lakhs और 40,000। समझ में आया एंट्री पास आउट किया और इसका मैंने यहां पे लेजर में पोस्टिंग भी कर दिया। आगे बढ़ू ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स नीचे लिखे हैं वो रीड करूंगा और एंट्री पास आउट करते जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है नीचे देखो 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 20 पर शेयर, बाय 20 पर शेयर। तो आप देखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है 100 रुपीज का, जिसका क्या बोला है रिड्यूस कितने से हो रहा है 20 रुपीज से। तो नया वैल्यू क्या हो गया 80 रुपीज का हो जाएगा राइट। इसका मतलब आपको जो ये 100 रुपए का जो वैल्यू है पूरा बैलेंस शीट में से निकालना पड़ेगा। ठीक है। और नया शेयर का वैल्यू क्या हो गया 80। तो नया बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा 80 रुपीज के हिसाब से और 20 रुपीज का रिडक्शन हो गया मतलब 20 रुपए का आपका फायदा हो गया। तो एंट्री क्या था जरा बताना याद है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो 100 रुपीज का था पूरा हट जाएगा। टू नया शेयर का वैल्यू दिखेगा टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 रुपीज का दिखेगा और फायदा कितने का हो गया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर देखो कितना था 4000। तो 4000 इंटू 100 4 लाख 4000 इंटू 80 कितना 3,20,000 और 4000 इंटू 20 80,000। समझा। नीचे क्या लिखेंगे अपन बीइंग फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। नरेशन भी लिख दिया अपन ने। समझा। अब यहां पे भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट। तो वहां पे भी कहां पे लिखूंगा मैं क्रेडिट साइड में बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
अकाउंट, कौन सा वैल्यू आएगा? 4 लाख कि 80,000? 80,000 का वैल्यू आएगा, क्योंकि आपका फायदा कितने का हुआ? 80,000 का। तो 80,000 यहां पे अपन ने रिकॉर्ड कर दिया। समझा यहां तक? श्योर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 5 पर शेयर। बाय 5 पर शेयर बोला है यहां पे, तो ध्यान देना। अब इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना था? 10 रुपीज का, जिसका आपको क्या बोला गया है? रेड्यूस कितना हो गया? 5। तो नया वैल्यू कितना हो गया उसका? 5 का। अब यहां पे ये नहीं बोला था कि सेम केस था प्रेफरेंस शेयर के जैसा, यहां पे भी नहीं बोला फेस वैल्यू रिमेनिंग द सेम। तो मतलब ये जो पुराना 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर था, अब उसका नया वैल्यू कितना हो गया? 5। और रिड्यूस कर दिया, मतलब फायदा कितने का हो गया? 5। तो मतलब पुराना 10 रुपए का वैल्यू बैलेंस शीट से निकल जाएगा, नया बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 5 रुपीज के हिसाब से, और फायदा कितने का हो गया? 5 रुपीज के हिसाब से। तो एंट्री क्या पास हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए का बैलेंस शीट से निकलेगा? पूरा 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल नया दिखेगा 5 रुपीज के हिसाब से, और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 5 रुपीज के हिसाब से। समझा? नंबर ऑफ शेयर्स कितना देखो? 1,60,000। तो 1,60,000 इंटू 10, 16 लाख का पूरा इक्विटी शेयर मेरे मार्केट बैलेंस शीट से हट जाएगा। 1,60,000 इंटू 5, 8 लाख का नया इक्विटी शेयर मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा अब विथ न्यू फेस वैल्यू। और फायदा कितना का हो गया? 1,60,000 इंटू 5, 8 lakhs। समझा? और नीचे नरेशन में क्या आ जाएगा? बीइंग फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल reduced, being face value of equity share capital reduced। इसमें भी आप देखोगे आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगा? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट? 8 लाख है, तो यहां पे भी आ जाएगा 8 लाख रुपीस। समझा आप लोगों को पूरा? ठीक है, कॉपी कर लीजिए फास्ट। हाँ, और एक और चीज बताना था, मैं अगर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पीएससी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप नहीं लिखोगे शॉर्ट फॉर्म, आपको पूरा लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल रिडक्शन को मैंने सीआर लिखा है, तो इसका मतलब आप भी सीआर नहीं लिखोगे, आप पूरा कैपिटल रिडक्शन नाम लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आ रहा है? फटाफट आपके पास 1 मिनट है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, रब कर दूं? चलिए,
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या लिखा है ध्यान देना। डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू सेटल देयर क्लेम फुल्ली बाय इश्यू ऑफ 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹14 lakhs. फिर they also agreed to forgo 50% of their interest. तो मैं इंटरेस्ट पे बाद में आता हूं, मैं खाली पहले डिबेंचर्स की बात करता हूं। तो बैलेंस शीट में जाके देखिए, लायबिलिटी साइड में आपको डिबेंचर्स कितने परसेंट वाले दिख रहे हैं? 10% डिबेंचर्स। तो ध्यान में देना, 10% डिबेंचर्स आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहा था। उसका वैल्यू कितना है जरा चेक करो, 20 lakhs। इसका वैल्यू कितना है? 20 लाख रुपीस। अब आपने क्या किया, इसको सेटल किया। सेटल मतलब आपने पे किया। इसको कैसे पे किया? 11% डिबेंचर्स को इशू करके कितने का दिया? 14 लाख का। मतलब टोटल 20 लाख डिबेंचर्स वालों को आपने क्या किया, पूरा पेमेंट कर दिया 14 लाख का डिबेंचर्स देके ही। मतलब 6 लाख रुपए कम दिया आपने उनको सेटल करने के टाइम पे। तो 6 लाख का आपको क्या हुआ? फायदा। तो यहां पे जो रिमेनिंग 6 lakhs है वो आपने मतलब क्या हो गया, फॉरगो हो गया। दैट इज योर प्रॉफिट। तो ये कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में। ठीक है, तो एंट्री कैसे पास होगा, लेट्स सी। पूरा जो 10% डिबेंचर्स है तुम्हारे बैलेंस शीट में से निकल जाएगा। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, आपके बैलेंस शीट में नया डिबेंचर्स दिखेगा 11% डिबेंचर्स, और आपको फायदा कितने का हो गया इस ट्रांजैक्शन में? 6 लाख रुपीस का। तो एंट्री क्या पास होगा? पूरा 20 lakhs का आपका पूरा डिबेंचर्स बैलेंस शीट से निकल गया 10% का। अब बैलेंस शीट में 10% डिबेंचर्स नाम का कुछ भी नहीं रहेगा, मगर आपने उनको उसके सामने 11% डिबेंचर्स दिया, जो अब आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। कितना वैल्यू का? 14 lakhs। और फायदा कितने का हो गया? 6 लाख रुपीस का, जो आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। समझा? और यहां पे क्या लिख दूंगा? बीइंग डिबेंचर्स होल्डर्स सेटल्ड। समझा? और इस ट्रांजैक्शन में भी आप देख रहे हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, तो उसके लेजर अकाउंट में भी पोस्टिंग होगा। इधर कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो इधर भी उसके लेजर अकाउंट में कहां पे पोस्ट होगा? क्रेडिट के साइड में। क्या लिखूंगा? बाय 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना वैल्यू? 6 लाख रुपीस। समझ में आया मैं क्या किया? उनको पेमेंट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, नेक्स्ट लिखा है कि उसी एडजस्टमेंट में नीचे एक और स्टेटमेंट है, देखना। दे ऑल्सो एग्रीड टू फॉरगो 50% ऑफ देयर क्लेम एंड द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ इंटरेस्ट वॉज टू बी मेड इमीडिएटली। 50% का वेव ऑफ कर दिया और 50% का पेमेंट करना है। तो आप जाके देखो इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपके बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स 2 लाख रुपीस का दिख रहा है। 2 लाख का आपका इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें से वेव ऑफ कितना हुआ? 50% हुआ ना। तो 2 लाख का 50% कितना हुआ? 1 लाख। और रिमेनिंग 50% मेरे को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा 50%। कितना हो गया? 2 लाख का 50%, 1 लाख
रुपीस का। तो एंट्री क्या पास करेंगे, लेट्स सी। अब जो इंटरेस्ट का लायबिलिटी आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है, अब दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। क्यों? 50% तो माफ हो गया, 50% पेमेंट हो गया, तो मैं पहले उसको लायबिलिटी में से निकाल देता हूं। तो एंट्री इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या क्या पेमेंट करने के टाइम पे? पैसा, टू बैंक अकाउंट, और फायदा कितने का हो गया? बाकी का 50%, 1 लाख। तो एंट्री क्या होगा? पूरा 2 लाख का इंटरेस्ट मेरे इसमें से निकल जाएगा। मेरे पास से पैसा कितने का गया? 1 लाख, और फायदा कितने का हुआ? 1 लाख रुपीस का। समझा? और फिर नीचे नरेशन में क्या आ जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट accrued on debentures settled। समझा? अब इस एंट्री में भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिख रहा है, किधर? क्रेडिट में, तो उसके लेजर अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगा। क्या पोस्ट होगा यहां पे? बाय इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट, कितना? 1 लाख। समझा? आगे बढ़ूं? ठीक है, नेक्स्ट। कंप्यूटर वॉज टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹40,000। कंप्यूटर का वैल्यू 40,000 से कम कर दो। 40,000 से कम कर देना, बाय मतलब से। तो अगर 40,000 से कम हुआ तो नुकसान कितने का होगा? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली 40,000। तो खाली वैल्यू कम का एंट्री पास होगा, क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन हो रहा है, और ये 40,000 से कम हो रहा है, मतलब आपका क्या हो गया? नुकसान। तो नुकसान में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या पास होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। कितने का कम हुआ? 40,000 और 40,000। तो इसका अपने को नरेशन भी लिखना पड़ेगा। बीइंग कंप्यूटर रीवैल्यूड। समझा? अब इस केस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो मुझे कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में क्या पोस्ट करना पड़ेगा? टू कंप्यूटर अकाउंट। कितना? 40,000। समझ में आया? श्योर? आगे बढ़ते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए फास्ट। यहां पे इतना सा जगह तो अपन एक एडजस्टमेंट और कर लेते हैं पहले, फिर आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को भी अप्रिशिएट करना है। तो दोनों को साथ में अप्रिशिएट एक बार करके देखते हैं, ठीक है? जरा जाके देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिख रहा है बैलेंस शीट में? 12,20,000। और आपका फर्नीचर का वैल्यू कितना दिख रहा है? 4 लाख। तो 12,20,000 इंटू 10% कितना हुआ?
1,22,000 और फर्नीचर का वैल्यू 4 लाख था, तो 4 लाख का 10% कितना हुआ 40,000। तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,62,000 का। तो फायदा हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगा देखो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना एप्रिसिएशन देखा अपन ने 1,22,000 का। फर्नीचर का कितना एप्रिसिएशन देखा 40,000 का। और कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में कितना चला जाएगा टोटल 1,62,000 का। समझ में आया? ठीक है, तो नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर वैल्यू एप्रिशिएटेड। समझ में आया? उसका वैल्यू क्या हो गया एप्रिशिएट, तो मैंने नरेशन में भी वही लिख दिया। समझा? आगे बढ़ूं? चलिए फटाफट 1 मिनट आपके पास, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ूं। नेक्स्ट आपको बोला गया है स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 60,000। इसका मतलब क्या हो गया, आपका स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया बड़ा, तो एंट्री क्या पास होगा बाय 60,000 बोला, मतलब 60,000 से इंक्रीज हुआ है, तो मतलब आपका फायदा हो गया, तो आपको स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, फायदा हो गया, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन को अकाउंट को अपन ने क्या किया क्रेडिट। कितना 60,000 60,000 और नरेशन क्या आ जाएगा बीइंग स्टॉक वैल्यू एप्रिशिएटेड। समझा? अब यहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट, तो यहां पे भी कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा अपने को बाय स्टॉक अकाउंट 60,000। लास्ट एंट्री अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को एप्रिशिएट किया था,
और अपन ने उसका ट्रांसफर अभी तक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में किया ही नहीं, इसीलिए साइमल्टेनियसली करना है। ठीक है, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया कि आप लोग एक बार नोटिस करो। अब इसीलिए मैंने इसका बताया और फिर आपके ध्यान में आया रहेगा कि यार सर ने तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को भी अप्रिशिएट किया था, उसमें भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट था और सर ने पोस्ट नहीं किया। वो पोस्ट इसके लिए नहीं किया कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि जैसे एंट्री पास हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में उसका पोस्ट हो जाना चाहिए। तो अगर लास्ट एंट्री आपको याद आ रहा है तो क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट में क्या लिखा, बाय फर्नीचर। फर्नीचर का कितना वैल्यू अप्रिशिएट हुआ था अपना, 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना हुआ था, 1,22,000। समझ में आया आप लोगों को? अपन ने इसको भी स्टॉक को भी अप्रिशिएट किया और उसका भी अपन ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, फिक्टिशियस एसेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब उसको राइट ऑफ करना। अपन ने वो तो पहले ही कर दिया, तो अभी इसका एंट्री अपन नहीं मारेंगे बिकॉज वी हैव डन इट इन द फर्स्ट एंट्री इटसेल्फ। समझ में आया? आपको अगर डाउट होगा सर अपन ने पहला कर दिया तो अपने को एग्जाम में गलत मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, आपको आंसर राइट ही मिलेगा। मैंने वो पहले इसलिए करवाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भूल जाते हैं उसको पोस्ट करना। अभी आपको दोनों सम में जो लास्ट वीडियो में अपन ने किया था उसमें भी अपने क्वेश्चन में लिखा था कि राइट ऑफ करना है, इस क्वेश्चन में भी लिख के दिया है कि राइट ऑफ करना है। अगर नहीं दिया तो आप भूल जाओगे और वो करना कंपलसरी है, इसीलिए मैं सबसे पहले एंट्री वही पास करवाता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज 50,000। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कितना है, 50,000। उसका एंट्री क्या था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने पे किया राइट। कितना है, 50,000। 50,000 नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। समझ में आया? अब यहां पे आप देख रहे हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट के डेबिट साइड में मैं क्या लिख दूंगा, टू बैंक, कितना, 50,000। समझा? आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखा है 75% ऑफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। मैंने आपको ये बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो जरा जाके देखो लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स कितने का दिख रहा है, 8 लाख का है। 8 लाख का क्रेडिटर्स है, जिसमें से 75% कितना हो गया, 6 लाख, और 25% कितना हो गया अपना, 2 लाख। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या लिखा है कि 75% के क्रेडिटर्स ने बोला कि हम अपना 10% वेव ऑफ करने को रेडी है। तो अब बाकी का 25% कौन है, 2 लाख वाले, उन्होंने वेव ऑफ नहीं किया। खाली वेव ऑफ किसने किया, 75% वालों ने। कितना टका वेव ऑफ किया, 10%। कितना हो गया, 60,000 आपका वेव ऑफ हुआ है। तो 60,000 वेव ऑफ हो गया तो आपको फायदा हो गया,
क्योंकि क्रेडिटर्स ने अपना लायबिलिटी कम किया, तो एंट्री क्या पास होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वैल्यू कितना आएगा, 60,000। समझा। और यहां पे क्या लिखूंगा नरेशन में, बीइंग क्रेडिटर्स waived off their claim। समझा। अब यहां पे भी आप देख रहे हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट में क्या लिख दूंगा, बाय क्रेडिटर्स कितना, 60,000। समझा। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्या लिखा है, रिड्यूस डेटर्स बाय 70,000। आपको आपके डेटर्स को रिड्यूस करना है 70,000 से। तो जरा जाके देखो आपके बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है डेटर्स का, 6 लाख का, और आपको बोला है 10% से रिड्यूस कर दिया, तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान हुआ। कितने का, 70,000 का नुकसान हो गया। तो एंट्री क्या पास होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 70,000 70,000। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग डेटर्स रीवैल्यूड। ठीक है। अब यहां पे भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में पोस्ट कर देंगे अपन टू डेटर्स अकाउंट 70,000। समझ में आया, पक्का। अब आगे जाके आप देख रहे हो कि सर आगे तो जर्नल एंट्री खत्म हो गया, मतलब यहां पे अपना सम कंप्लीट, ऐसा नहीं है। क्यों, लास्ट एंट्री अपना मालूम है क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो उसका जो बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर करने का एंट्री अभी भी बाकी है। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, मगर आपको हमेशा ध्यान में देना है कि कैपिटल रिडक्शन को अकाउंट को क्लोज करके जो बैलेंस आएगा वो उसका एंट्री अपना अभी भी बाकी है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के टाइम पे जब क्रेडिट का टोटल आप देख रहे हो, तो क्रेडिट का जब टोटल करते हो आपको आ रहा है 18,62,000, और जब डेबिट का टोटल करते हो तो कितना आ रहा है, 16 लाख। कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट का साइड, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, 18,62,000, 18,62,000, जिसमें से मैंने इसका बैलेंस माइनस किया तो मेरे को बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रहा है 2,62,000। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर होता है, कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पे मैंने एंट्री पास कर दिया, कैपिटल रिडक्शन
account debit to capital reserve account। अमाउंट कितना है? 2,62,000, 2,62,000। और नरेशन क्या आ जाएगा? being balance of capital reduction transferred to capital reserve account। समझा? अगर बैलेंसिंग करने के टाइम पे अगर आपको बैलेंस क्रेडिट में आ गया तो आपने कहीं ना कहीं जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक की रहेगी, या अमाउंट लिखने में मिस्टेक की रहेगी, या टोटलिंग में मिस्टेक किया रहेगा। हमेशा ध्यान में देना, जब भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करते हो, या तो आपका डेबिट क्रेडिट दोनों टैली होगा, या बैलेंसिंग हमेशा इधर आएगा। कौन सा साइड? डेबिट साइड। अगर बैलेंसिंग आता है डेबिट साइड तो ये लास्ट वाला एंट्री पास होगा, अगर टैली हो जाता है तो लास्ट में और कोई एंट्री पास आउट नहीं होगा। समझ में आया? फटाफट कॉपी कर लीजिए। इस चैप्टर का अपना ये सेकेंड सम है, ठीक है। अपन एक और सम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर वापस से अपन जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पास करेंगे। फिर थर्ड सम के बाद अपन बैलेंस शीट सीखेंगे कि बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे होगा आफ्टर पासिंग दी जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा काम करने के बाद नया बैलेंस शीट अपीयर कैसे होगा पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन में। वर्टिकल फॉर्मेट है उसका, तो वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगा वो अपन सीखेंगे, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका बेसिकली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक सम और सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगा, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग फुल फ्लेज सम्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। ओके, चलो I'll take a leave. Thank you so much for watching the video. My name is Sumit Santwal and you are watching this video on our YouTube channel GradCool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our video and press the bell icon to get the notifications of the latest videos. If you like the video, press the like button and share with your friends too. Thank you.